Hello. Myself Ashutosh Bhosle. Today I am here with my presentation like anti-malarial drugs. Today we will discuss about the anti-malarial drugs, its classification. First we will discuss cell cycle, then we will go for the classification of the drugs. Okay, so let's start. First we will know the simple things like malaria. It is a protozoal disease which is caused by the Plasmodium species. Okay, so there are the four types of Plasmodium species causative agents for the malaria. They are like P for Plasmodium. Let's assume P for Plasmodium. Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. Second is a Plasmodium vivax. Third one, Plasmodium ovale, and fourth one is a Plasmodium malaria. So here in this is a most common occurring. This is most common Plasmodium falciparum, and these both are more severe. These are both are more severe. Okay. And one more is there like Plasmodium knowlesi. Plasmodium knowlesi. This is seen in the southeast, like Indonesia. This has been caught in Indonesia. Primarily, it is seen in the monkey infection. Monkey was infected with malaria. Okay, in infection, it was seen in monkeys. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये चारों तीन चार जो प्लाज्मोडियम के स्पेसीज है ये क्लियर है। ठीक है, इसमें अभी मैं आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये सब है उसके स्पेसीज। अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसकी सेल साइकिल पर। सेल साइकिल ऑफ मलेरिया। पहले तो हम जान लेंगे कि इसकी सेल साइकिल चलती कैसे है। ये दोनों में चलेगी, दो होस्ट में चलेगी। एक होस्ट होता है इनका मॉस्क्यूटो। सो प्राइमरी is a mosquito and secondary will be humans। और इसमें भी स्पेसिफिक और चले जाएंगे तो इसमें आएगा फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो। ये आपको तो सबको पता होगा, और ये फीमेल में ही होती है, मेल में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें इसका कमेंट में जवाब देना है कि फीमेल में क्यों होती है मॉस्क्यूटो में, मेल में क्यों नहीं होती है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेल साइकिल ऑफ मलेरिया। चलो अभी मान लेते हैं ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, दिख तो नहीं रहा पर आप लोगों को एज्यूम करना है कि ये ह्यूमन बॉडी है। तिरका हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, बाइलोबुलर लीवर आएगा। ये आएगा हमारा लीवर। ठीक है, मान लीजिए ये मॉस्क्यूटा है, ये बाइट कर रहा है। ठीक है, इसने बाइट कर लिया तो इसने सलाइवा यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। इसने क्या कर लिया कि सलाइवा इंजेक्ट कर लिया। तो ये कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे लीवर में क्या बनाएंगे, ये जो ये इंजेक्ट हो गया पहले उसको नाम देंगे स्पोरोजोइड्स। ये हो गए स्पोरोजोइड्स। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे वर्ड्स पे चले जाइए, आपको समझ में आएगा।
ये जो इंजेक्ट किया उन्होंने फर्स्ट लीवर में आ गए, उनको बोलेंगे स्पोरोजोइड्स, व्हाट वी इट इज कॉल्ड एज ए स्पोरोजोइड्स। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। देखो फर्स्ट में स्पोरोजोइड्स, फिर बाद में क्या होगा, दीज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पोरोजोइड्स आर कन्वर्टेड इनटू मीरोजोइड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, मीरोजोइड्स। मीरोजोइड्स, ठीक है, समझ में आ गया। ये पहले हो गए स्पोरोजोइड्स, इन्होंने क्या किया, ग्रोथ हुआ, इनका ग्रोथ हुआ, तो इनको हम बोलेंगे मीरोजोइड्स। और इनमें से दो स्पेसीज ऐसी है जो हिप्नोटिक स्टेज में चले जाती है, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं इनको कि हिप्नोटिक, मान लीजिए हिप्नोटिक स्टेज में चली गई है, जो अभी सो रही है, क्या बोलते हैं उसको, दे स्टॉप्ड देयर ग्रोथ, सो हम इनको बोलेंगे हिप्नोजोइड्स। जो 20 साल तक, 1 से 20 साल तक जिंदा रह सकती है, हिप्नोटिक स्टेज में रह सकती है, 1 to 20 ईयर्स। ठीक है, इनको हम बोलेंगे हिप्नोजोइड्स, इनको बोलेंगे हिप्नोजोइड्स। ठीक है, और इसमें दो स्पेसीज होती है जो हिप्नोजोइड के स्टेज में चली जाती है, वो हमने बताया पहले ही। ये है एक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और दूसरी है प्लाज्मोडियम ओवैले। यही दो स्पीसीज है जो हिप्नोटिक स्टेज में चली जाती है। ठीक है, तो हमारा अभी क्या क्या स्टेज हो रहा है, हमारा हो रहा है ये हो गया प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, और ये हो गया एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। समझाता हूँ, आप बोलेंगे कैसे हो गया। सबसे पहले जो मस्कुलिन ने बाइट किया वो कहाँ पे आ गया, लीवर में आ गया, तो ये आरबीसी के पहले है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, PES, समझ गए, PES। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें से कुछ हिप्नोटिक स्टेज में चले गए, तो इनको क्या बोलेंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, EES, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। समझ लीजिए, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नीचे। फिर ये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ये मीरोजाइट्स, ये अभी ये कहाँ आ गए, आरबीसी पे आ गए। ठीक है, ये इनका राम लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, समझ लेना है आपको, राम लक्ष्मण रेखा है, इसके पार लीवर है और इसके पार क्या है, आरबीसीज है। ठीक है, समझ में आ गया। ये अभी क्या है, यहाँ से इधर आ गए, ये है मीरोजोइट्स which are converted into the trophozoites, which are more severe. What we call it as a trophozoites, which are more severe, and they will be converted into hemozoin. The more severe form of their species is a hemozoin. ये कहाँ कन्वर्ट होंगे, किसमें होंगे, हीमोजोइन। और इसको पहचानने का एक और उपाय है, वो मलेरिया पेशेंट को क्या कॉज कराएंगे, हीमोजोइन्स विल कॉज मान लीजिए हीमोजोइन्स है। ठीक है, ये हीमोजोइन्स है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, वो पेशेंट को सिम्टम कॉज कराएगा फीवर एंड चिल्स। ठीक है, ये पेशेंट को कॉज कराएंगे फीवर एंड चिल्स। तब समझ लेना है कि हीमोजोइन्स पेशेंट के शरीर में तैयार हो गए हैं। समझ में आ गई कहानी, देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ले लिया। चलो अभी चलते हैं, यहाँ पे जब ये आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, ग्रोथ किया। ठीक है, ग्रोथ कैसे हुआ, ट्रोपोसाइट्स का असेक्सुअली ट्रांसमिशन के साथ। क्या कैसे हुआ, असेक्सुअली ट्रांसमिशन हो गया इनका,
सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया इनका। समझ में आ गई कहानी? देखो यहाँ से पूरा, और फिर ये मान लीजिए ये हीमोजाइंस है, ये हीमोजाइंस, बस कुछ नहीं किया है, यहाँ का इमेज यहाँ पे बना रहा, हीमोजाइंस है। फिर क्या करेगा ये, यहाँ का सेक्सुअल ये हो गया, साइकिल हो गई। अभी ये क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स अभी फ्री है। फिर से ये क्या बन गए, मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए। अभी ये क्या करेंगे, ये अभी पिकअप होगा किससे, फिर से एनोफिलस मॉस्किटो से पिकअप करेगा। मान लीजिए मॉस्किटो है, फिर से इसने that he bites to a healthy unhealthy that infected malarial person and he sucks his blood, okay, and he get his male and female gametes into his gut। कहाँ चला गया ये, गट में चला गया। फिर यहाँ पे असेक्सुअल साइकिल होगी इसकी गट में, ठीक है। इसने क्या पकड़ लिए, ये मेल और फीमेल गैमेट्स, गैमेटोसाइट्स इसके कहाँ आ गए, गट में आ गए, गैमेटोसाइट्स गट में आ गए, ठीक है। गट का स्पेलिंग इतना GUT है, गट, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ये बनाएंगे oocyte, गट में बनाएंगे oocyte, ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड में आ गए। ये अभी फिर से रेडी है नए पेशेंट्स को इन्फेक्ट करने में। समझ में आ गई कहानी? फिर से कहाँ जाएंगे, अभी सलाइवरी मॉस्किटो की गट में आ गए। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है, लिंक आ गई। ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, लिख लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। हम इसके बाद चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। बस होगी 2-4 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सिर्फ आपको ट्रिक के साथ, जो भी ट्रिक बन रहा है उसके साथ मैं क्लासिफिकेशन बता दूंगा, द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके बोल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस 3 स्टेजेस है। एक होता है एक्सोरेथ्रोसाइटिक स्टेज, जो हिप्नोजॉइड्स हो जाते हैं, वो चुप के बैठ जाते हैं लीवर में, ठीक है, 20 साल तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरा होता है प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, जो होता है लीवर में, ये होगी, ये लक्ष्मण रेखा के ऊपर है प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, इसके लक्ष्मण रेखा के नीचे है इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, जो आरबीसी पे होती है। और जो हिप्नोजॉइड्स है वो कहाँ होते हैं, लीवर में ऐसा छुप जाते हैं, घुसपैठिए की तरफ छुप जाते हैं, ठीक है। वो 120 साल तक जिंदा रहते हैं। और 2 पीसेज होती है, एक होता है ओवैले और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वायरस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर कहानी है, ठीक है। चलो, अगर किसी को कोई डाउट है तो बच्चा कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।